फेशियल पिगमेंटेशन की बात अगर हम करें, तो फेशियल पिगमेंटेशन में देखा गया है कि जो स्किन के अंदर एक सेल होती है, जिसको मेलानोसाइट कहते हैं, उससे एक पिगमेंट जिसको कि मेलानिन कहते हैं, उसकी ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से मोस्टली आपके जो चेहरे पे अलग-अलग तरह के दाग आते हैं, उससे हम फेशियल पिगमेंटेशन कहते हैं। देखा जाए सबसे पहले जो कॉमन टाइप होता है इसका जो हम बहुत कॉमनली अपने ओपीडीज़ में देखते हैं, उसको हम मेलाज़्मा कहते हैं। तो मेलाज़्मा में आप देखेंगे कि मोस्टली आपके चेहरे पे एक ब्राउनिश पिगमेंट हो जाती है आपके चीक्स पे जिसको हम मेलार मेलाज़्मा कहते हैं या आपके दूसरा टाइप इसका होता है जिसको हम सेंट्रोफेशियल मेलाज़्मा कहते हैं, जिसके आपके फोरहेड, नेक एरिया पे और नोज़ एरिया पे आपको पिगमेंटेशन आती है और तीसरा टाइप इसका होता है जिसको मैंडिबुलर मेलाज़्मा कहते हैं। उसको आप देखेंगे कि मैंडिबल जो आपके यहाँ से जॉ लाइन होती है, इस एरिया में आते हैं पिगमेंटेशन। तो ये तो मेलाज़्मा की बात होगी। इसके अलावा अलग-अलग टाइप्स के और पिगमेंटेशन होते हैं फेस पे, जैसे कि लाइकेन प्लैनस एलपीपी जिसको हम कहते हैं लाइकेन प्लैनस की पिगमेंटेशन जो फेस पे आती है। तो उसके बाद बाकी टाइप्स जो होते हैं, जिसको पिगमेंटेड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एक टाइप जिसको रील मेलानोसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो और एक और टाइप इसमें जो आप देख सकते हैं जिनको कॉमनली हम डार्क सर्कल्स कहते हैं। डार्क सर्कल्स को पेरिऑर्बिटल हाइपरमेलानोसिस भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ है जिसको एक्सोजेनस ऑन्क्रोनोसिस कहा जाता है हमारी लैंग्वेज में। उसमें भी बाहर की वजह से बाहर जो आप टॉपिकल मेडिकेशंस यूज़ करते हैं फेस पे, उसकी वजह से पिगमेंटेशन आ जाती है आपके फेस पे। इसके अलावा डिफरेंट और टाइप्स की पिगमेंटेशंस होती है जैसे कि फ्रिकल्स आपके चेहरे पे आते हैं, लेंटिजीन्स एक और टाइप होता है वैसा ही। तो और स्पेशली ड्रग्स की वजह से काफ़ी ड्रग्स की वजह से खाने के बाद आपके चेहरे पे पिगमेंटेशन आती है और कभी-कभी क्या होता है कहीं पे फेशियल ट्रॉमा हो जाता है, दाने निकलते हैं या वैसा कुछ होता है, तो उसके रेज़ोल्यूशन फ़ेज़ में आपके चेहरे पे दाग रह जाते हैं जिनको हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। देखा गया है कि मेन जो कॉज़ होता है पिगमेंटेशन को बढ़ाने का वो है सन एक्सपोज़र। जितना आपके चेहरे पे डायरेक्टली सनलाइट पड़ती है, अब कुछ लोगों में क्या होता है वो जेनेटिकली प्रिडिस्पोज़्ड होते हैं मतलब उनका फेस ही ऐसा है कि उनके चेहरे पे ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी तो पिगमेंटेशन ज़्यादा आएगी। तो उस वजह से आप देखेंगे कि मेलाज़्मा फैमिलीज़ में रन होता है। बच्चों को भी यंग एज में आएगा और उनके पेरेंट्स ने भी सेम चीज़ें देखी होगी। इसके अलावा जो पिगमेंटेड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है उसमें क्या होता है कि इंसान अलग-अलग कॉस्मेटिक्स या परफ्यूम्स या वैसे डाइज़ यूज़ करता है। तो उस वजह से कुछ लोगों के चेहरे पे जो डाई होता है वो एक एलर्जी करता है। तो एलर्जी का एक टाइप इसमें होता है पिगमेंटेड कॉन्टैक्ट एलर्जी। तो ये अपनी जो मैनिफेस्टेशन है वो पिगमेंटेशन के तरीके में शो करता है। तो जहाँ-जहाँ वो कॉन्टैक्ट रहेगा उसका, वहाँ-वहाँ वो पिगमेंट डेवलपमेंट हो जाएगी। कुछ और चीज़ें हैं जैसे फीमेल्स जो होती है, उनकी प्रेगनेंसी के बाद देखा गया है कि मेलाज़्मा कॉमनली आता है या कुछ फीमेल जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे होते हैं, वो भी प्रीडिस्पोज़्ड होती है मेलाज़्मा के लिए। तो इसमें मेन चीज़ होते हैं एक तो सुपरफिशियल पिगमेंटेशन होती है, एक और टाइप होता है इसका डीप पिगमेंटेशन होती है। तो जो सुपरफिशियल पिगमेंटेशन वो यूजुअली सनलाइट के एक्सपोज़र से आती है, जिसमें आप देखेंगे लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन चेंजेस आती है आपके स्किन पे। और उसके बाद अगर हम डीप पिगमेंटेशन की बात करें, तो डीप पिगमेंटेशन में आप देखेंगे एक कॉमन इंसान के लिए वो डार्क ज़्यादा होगी टुवर्ड्स ब्लू और ब्लैक वैसे कलर्स के टुवर्ड्स, तो वो सिग्निफाई करेगा कि आपको ज़्यादा सीवियर पिगमेंटेशन है। और अगर आपको छोटे-छोटे डॉट्स जैसे ब्राउन डॉट्स पूरे नोज़, फोरहेड एरिया पे है, तो वो सिग्निफाई करेगा फ्रेकल्स जिनको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एफिलिट्स भी कहते हैं। ट्रीटमेंट हमेशा डिपेंड करेगी आपके कॉज़ क्या है आपकी पिगमेंटेशन का। जैसे कि मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंटेशन बताए,
उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि आपको ट्रीटमेंट क्या लेनी है। जो कॉमनली है मेलाज़्मा, तो उसमें क्या है, सबसे पहले आपका सन प्रोटेक्शन आता है। आपको अगर स्किन प्रोन है टू मेलाज़्मा, आपको सनस्क्रीन मेटिक्युलसली दिन में 2 से 3 बार यूज़ करनी ही करनी है। जब बाहर जाएँ आप सब कैप्स, अम्ब्रेला या स्कार्फ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने स्किन को बचाने के लिए इस पिगमेंटेशन से। और इसके अलावा जो टॉपिकल डीपिगमेंटेड क्रीम्स होती है, जिसमें हमारा हाइड्रोक्विनोन आता है, एज़ेलिक एसिड आता है, एसिकॉजिक एसिड आता है, विटामिन सी सीरम्स यूज़ करते हैं काफ़ी लोग। तो ये सब रेमेडीज़ इसमें माइल्ड फॉर्म्स में काम करती है। और उसके अलावा इसमें प्रोसीजर्स जैसे कि केमिकल पील्स होते हैं, इसमें ग्लाइकोलिक एसिड पील या लैक्टिक एसिड वैसी चीज़ें। और जिनमें इनसे भी नफ़ा रखा है, उनमें लेज़र्स के ऑप्शंस भी है हमारे पास। तो ये मेलाज़्मा की बात हुई, इसके बाद पिगमेंटेड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की। उसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो एलर्जिन है जिससे पिगमेंटेशन हो रही है, वो आप अवॉइड करें। उसके बाद ही आपकी ट्रीटमेंट हो जाएगी डिपिगमेंटेड क्रीम से या सनस्क्रीन, जो बेसिकली सन प्रोटेक्शन है, वो पूरे जो फेशियल पिगमेंटेशन है, फेशियल मेलानोसिस है, इम्पोर्टेंट है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फेशियल मेलानोसिस। तो फिर ये डिपेंड करेगा बाकी सीवियर टाइप्स जो होंगे फेशियल पिगमेंटेशन के, ट्रीटमेंट उसी के हिसाब से आपका डर्मेटोलॉजिस्ट डिसाइड करेगा कि कहाँ पे क्या सूट करेगा। नेचुरली अगर इंसान बात करे तो नेचुरली प्रिवेंट करने के तरीके क्या हैं? नेचुरली प्रिवेंट करने में आपको सन प्रोटेक्शन ही रखना है। आप जितना चाहे मेटिकुलसली सनस्क्रीन लगाएँ एवरीडे, चाहे आप घर पे हो या आप बाहर जाएँ। You have to use a sunscreen to prevent facial melanosis as well as skin aging, क्योंकि जो ये सनलाइट की रेज होती है, दीज आर द बेसिक ट्रिगर्स जो कि आपकी मेलानोसाइट को ट्रिगर करते हैं ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करने के लिए। और इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं कॉमनली जो सीरम्स कंटेनिंग रेटिनॉइड्स और सीरम्स कंटेनिंग विटामिन सी, वैसी चीजें आप यूज कर सकते हैं। तो अपने डेली यूज में डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं टू प्रिवेंट दिस मेलानोसिस।